दादा नाम क्या छे? अरे नाम क्या छे? जैसे ये ब्लास्ट हुआ, जैसे समझ लीजिए इतना बड़ा एक्सप्लोजन था। अपने जो हम दिवाली में जब पटाखे फोड़ते हैं, अगर कुछ बम अगर सामने फट जाए तो कैसा एक महसूस होता है, गर्माहट टाइप का, हीट वेव टाइप, वैसा ही महसूस हुआ। और एक्सप्लोजन तो बहुत तगड़ा था। मुझे 10 सेकंड 15 सेकंड तक कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। 10-15 सेकंड के बाद में मैंने देखा कि एक बच्ची को जो बेहोश हुई पड़ी थी, छोटी सी बच्ची थी, उसको उसके परिजन गोदी में उठा करके ले जा रहे थे। कोई खून से लथपथ है, कोई कुछ है। थोड़ा सा आगे जाकर देखा तो देख रहा हूँ 4-5 गाड़ी में आग लगी हुई है। एक इंसान तो पूरा 2 टुकड़े में है। वो कैसा महसूस हुआ ये बताइए जब ब्लास्ट? या बहुत घबरा गया था, थोड़ी देर के लिए हिला नहीं से। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हुआ कल भी, और वो दर्द आज भी है। लाल किला घटना के अब लगभग 20 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस जो है इंसान के टुकड़े और जो तमाम चीज़ें जो आगे चल के सबूत बनेगी उसके टुकड़े बटोरने में जुटे हुए हैं। और अभी तक पुलिस वालों के द्वारा या NIA के द्वारा ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि ये कोई आतंकी हमला था। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज़ इंडिया। कल शाम जो लाल किले के सामने एक खौफनाक मंजर आप सभी लोगों ने अब तक रील्स के माध्यम से या न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख ही ली होगी। सभी चश्मदीदों में से मैं भी एक चश्मदीद हूँ। मैं कल यहाँ पर खुद मौजूद था और जो मैंने कल महसूस किया मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। कैमरे के दाईं ओर जहाँ पे पुलिस के चारों ओर से बैरिकेडिंग की हुई है, वहाँ पर एक बहुत तेज, बहुत ऊँचा धमाका हुआ। धमाके के बाद मैं जैन मंदिर के ठीक सामने खड़ा था। जब मैं सामने खड़ा था तो वहाँ पे धमाके की जो आवाज़ थी वो इतनी ज़्यादा तेज़ आई और आसपास बहुत सारे ई-रिक्शा, ऑटो और जितनी भी कारें वहाँ पर मौजूद थी, एक बहुत तेज़ धमाके के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। जितने भी इंसान वहाँ पर मौजूद थे, इंसान के शरीर के छींतड़े उड़ गए। तो जब इंसान के शरीर के छींतड़े उड़े तो उनके शरीर के टुकड़े जगह जगह पर फैले पाए गए। 1-2 मांस के टुकड़े तो मेरे खुद पैरों के आसपास, जो जैन मंदिर के पास मैं खड़ा था उस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा था, वहाँ पर पैरों के आसपास कुछ मांस के टुकड़े मिले। उसके बाद फिर चारों तरफ अफरा तफड़ी मच गई, लोग परेशान हो गए। कई लोग अपने घर वाले को ढूंढ रहे थे और कई लोगों को पता भी नहीं चला क्या हुआ। और बेशक जब ऐसा कोई धमाका होता है तो मुझे खुद ये पहली बार मैंने एहसास किया, तो मैं खुद आपको बता नहीं पा रहा हूँ। जो उस वक्त जो नज़ारे थे, उस वक्त जो मैंने महसूस किया, ये मैं आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूँ। बहुत ही खौफनाक नज़ारा और मंजर था। फिलहाल मैं आपको थोड़ी सी जानकारी ये देना चाहता हूँ। आप ज़रा देखिए कि वो जहाँ से मैं उंगली पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इस मंदिर के ठीक पीछे लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 है। इसके ठीक रोड के उस ओर एक कार जो ITO से चल के दरियागंज के रूट पर ये कार आ रही थी उधर से, और Hyundai i20 गाड़ी थी जिसके पीछे ब्लास्ट हुआ। और ब्लास्ट इतना तेज़ हुआ, आसपास की जितनी गाड़ी थी उस आग के लपेटे में आ गई। और दूसरी चीज़ आप देखिए कि जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ पर उस वक्त पार्किंग लॉट में पार्क थी, अभी तक सारी गाड़ियाँ अभी तक यहीं हैं। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होगी तब तक इन गाड़ियों को भी रिलीज़ नहीं किया जाएगा। जितने भी लोग यहाँ पर तकरीबन उस वक्त 5 से 10 हज़ार की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। सभी लोग डर गए, सभी लोग चारों तरफ भागने लगे, भगदड़ जैसा माहौल हो गया था। लाल किले मेट्रो स्टेशन के बाहर जितने भी शीशे थे वो सब टूट गए धमाके की आग से। और अभी हम आपको अगले दिन की ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं वो अभी भी सबूत के तौर पर जो टुकड़े हैं, चाहे वो इंसान शरीर के टुकड़े हों या फिर गाड़ियों के कुछ टुकड़े हों, वो अभी भी कलेक्ट कर रहे हैं ताकि आगे चल के सबूत ठीक से पेश कर सके। सबसे बड़ा अहम सवाल है सभी जनता के मन में कि क्या ये आतंकी हमला था। सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल सबके मन में घूम रहा है। इस बात की जानकारी मैं नहीं दे रहा हूँ और ये अभी मौजूदा जब बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चलेगा। अब हम बात करेंगे चश्मदीद से जो कल यहाँ मौजूद थे। उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया और उसके बाद क्या क्या हुआ। आपका क्या नाम है सर? पहले नाम बताइए आप। अंशु कुमार। अंशु कुमार जी, कल आप यहाँ मौजूद? मैं वही गौरी शंकर मंदिर के अपोजिट में जो ओल्ड लाजपत राय मार्केट है, मैं वहीं पे खड़ा था। जैसे ये ब्लास्ट हुआ, जैसे समझ लीजिए इतना बड़ा एक्सप्लोजन था। अपने जो हम दिवाली में जब पटाखे फोड़ते हैं, अगर कुछ बम अगर सामने फट जाए तो कैसा एक महसूस होता है, गर्माहट टाइप का, हीट वेव टाइप, वैसा ही महसूस हुआ। और एक्सप्लोजन तो बहुत तगड़ा था। मुझे 10 सेकंड 15 सेकंड तक कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। कुछ लोग चिल्लाने लगे कि ट्रांसफार्मर फटा है, कोई बात नहीं, भागा दौड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग ये भी चिल्ला रहे थे कि ब्लास्ट हुआ, बम ब्लास्ट हुआ।
कुछ लोग चिल्ला रहे थे, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि सीएनजी फटा है गाड़ी में सीएनजी फट गया है। बट देखिए बात क्या है कि अब तो एनआईए को दे दिया गया है और कह रहे हैं कि अब जांच होगी और आतंकी हमला है ये, तो अब तो सरकार का ये भी कहना है। सर देखिए सिंपल सी बात है कि कल जब ये हुआ उसके बाद में 10-15 सेकंड के बाद में मैंने देखा कि एक बच्ची को जो बेहोश हुई पड़ी थी, छोटी सी बच्ची थी, उसको उसके परिजन गोदी में उठा करके ले जा रहे थे। कोई खून से लथपथ है, कोई कुछ है। थोड़ा सा आगे जाकर देखा तो देख रहा हूँ 4-5 गाड़ी में आग लगी हुई है। एक इंसान तो पूरा 2 टुकड़े में है। ये सब चीज़ देखा। वहाँ पे लोग चिल्ला रहे थे कि 2 गाड़ी में तो 2 फैमिलीज़ हैं। ये सब कुछ देखा सर। एक मेरा सवाल है कि ये देश की राजधानी के सबसे हाईलाइटेड जगह पे हुआ है, लाल किला, चांदनी चौक। सबसे ज़्यादा अलग अलग धर्मों के लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है और पूरे दिल्ली में या फिर विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। सवाल ये है उठ रहा है कि सिक्योरिटी लैब्स कहाँ है? इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स भी देश की राजधानी में, जहाँ से प्रधानमंत्री का आवास, चाहे वो राष्ट्रपति का आवास और पार्लियामेंट, सब कुछ यहाँ के आसपास है। सर देखिए बात तो सही है कि यहाँ पे आप देखिए कि रोड पे हुआ, मेन रोड पे हुआ। 10-15 लोगों का जो ये बता रहे हैं हमें न्यूज़ में बार बार कि 9 लोग, 10 लोग, 8 लोग मरे हैं। ये सोच के कि थोड़ा सा अगर अंदर आ जाते वो लोग, अगर थोड़ा सा अंदर आ जाते, अगर समझ लीजिए शीशगंज गुरुद्वारा है या फिर उससे पहले ही कहीं पे भी होता ये, तो सर क्या ये 8-9 लोग ही मरते कि ज़्यादा लोग मरते? ये सोचने की बात है सर। और वहाँ पे इतना ज़्यादा जो क्राउडेड एरिया है, वहाँ पे सिक्योरिटी के बोल करके कुछ भी नहीं सर। कभी आपका कहना है कि टारगेट ये मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा भी हो सकता था टारगेट? क्यों नहीं हो सकता था सर? अगर उनकी मंशा थी लोगों को मारना तो वो तो चाहेंगे। उनको तो क्या है कि भाई अपना जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। आप देखिए ना उसमें सर आईटी प्रोफेशनल्स हैं जिनका सैलरी 25 लाख रुपए है सर सालाना का, मतलब 2 लाख रुपए से ज़्यादा वो कमा रहे हैं। फिर भी मैंने कोई ये खतरे में है, वो खतरे में है। अभी ट्विटर पे देखिए ट्रेंड कर रहा है, शांति प्रिय लोगों ने वो दिखा दी, शांति प्रिय लोगों ने शांति दिखा दी। तो यही सारा चीज़ जो चल रहा है। आप ये देखिए ना कि कौन लोग हैं, कौन लोग करने वाले। जो लोग ये पूछ रहे थे कि पुलवामा जो हुआ वो सब में RDX कहाँ से आया, अभी देख लीजिए ना RDX कहाँ से आया, कौन लाने वाला था। ये जो फरीदाबाद में कल जो RDX मिला, ये अमोनियम नाइट्रेट मिला है, 2900 kg, समझे, 2900 kg अमोनियम नाइट्रेट मिला है। उसका 1650 अगर बनेगा तो 1650 kg अमोनियम नाइट्रेट ये RDX बन जाए। ये जो पहलगाम में जो हुआ था सर, रिपोर्ट से मैंने ये भी देखा कि वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और डॉक्टर थे और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल जिन्होंने ये चीज़ें वो बनाने की कोशिश की, अलग अलग जगह से कलेक्ट करने की कोशिश की। तो सवाल वही उठ रहा है कि ये जब इतने समय से वो चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब जांच एजेंसियां कहाँ थी? सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। अरे सर यही चीज़ है ना। देखिए बात क्या है कि सवाल एजेंसी पे तो सवाल उठेगी, मगर सर वो भी इंटेल पे आपको सरकार का वो देखना पड़ेगा कि चलिए इसमें है कि अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, ये सब चीज़ है। और उसके ऊपर में कल गुजरात पुलिस ने 3 लोगों को वहाँ पे पकड़ा। उनके पास में क्या राइजन वो बना रहे थे, मतलब ये वोट जिहाद और लव जिहाद तो करते ही। अब देखिए केमिकल जिहाद भी होने लगा है इस देश में। मतलब राइजिन एक ऐसा चीज़ है, अगर आप उसको खा लेंगे, पी लेंगे ना, तो आपका जो सेल है जो प्रोटीन बनाता है वो बंद कर देगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको ब्लीडिंग हो करके आपका डेथ निश्चित है। तो ये सारी चीज़ें हैं सर, ये सारी चीज़ जांच का विषय है। और देखिए सर सबसे बड़ी बात मैं तो समझता हूँ कि कश्मीर के एक एक घर में पुलिस को तलाशी लेनी चाहिए। एक बात बताइए, जैसे कि फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट पाया गया और जब हम रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो जो ड्राइवर था वो भी खुद फरीदाबाद का था, तारिक नाम से। उससे पहले वो गाड़ी की ओनरशिप थी नदीम के पास, उससे पहले सलमान के पास। और कहीं ना कहीं एक एंगल पुलवामा से भी जोड़ा जा रहा है कि तारिक जो है पुलवामा का रहने वाला है। तो क्या इन एंगलों को ध्यान में रखते हुए आतंकी हमला भी हम मान सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल मान सकते हैं। आप ये देखिए ना, पुलवामा में जो कह रहे थे पुलवामा का आग अभी शांत नहीं हुआ था, मगर अभी ये दूसरा चीज़ हो गया। आप ये सिंपल सी बात है सर। देखिए कि ये लोग जो आए थे कश्मीर से, अनंतनाग के जो बताया जा रहा है कि अनंतनाग के लोग हैं, तो क्या यही लोग थे जो आतंकवादी जो बोल रहे थे ना, वो आए कहाँ गए कहाँ? ठीक है, इन्होंने ही तो पनाह दिया होगा उनको, नहीं तो कहीं ना कहीं तो वो रुके होंगे, कहीं ना कहीं तो खाना खाया होगा, कहीं ना कहीं तो ये जो गतिविधि जो हुई है उनके पास में राइफल होंगे, सब कुछ होंगे। तो ये समय उस समय अगर पुलिस को ये सूचना दे देते कि ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनके पास में राइफल है, ये सारी चीज़ है। ये देखिए फॉरेंसिक की गाड़ियाँ जा रही है। एक बात मुझे बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर तमाम अभी जांच चल रही है, अभी तक फॉरेंसिक की टीम हम देख रहे हैं, पुलिस वालों की टीम लगातार एक्टिव है और NIA हो, NSG हो, सभी लोग एक्टिव है और लगभग अभी तक 9 से 10 लोगों की मौत की खबर आई है और 15 से ज़्यादा लोग घायल हैं। तो जो उनके मंसूबे थे, जो
जो भी अगर उनका टारगेट होगा तो क्या वो अपने टारगेट में फेल भी रहे, क्योंकि कई एंगल देखा गया कि जब फरीदाबाद में ये एंगल पकड़ाया गया, जब गुजरात में वो चीज़ें पकड़ी गई तो इनको ज़बरदस्ती ये चीज़ें करनी पड़ी, क्योंकि एक Hyundai i20 अगर CNG बाद में जो बदल के CNG गाड़ी बन गई, अगर ब्लास्ट होता भी है तो क्या वो इतना खतरनाक और इतना खौफनाक हो सकता है। जो 300 मीटर तक इंसान के शरीर के टुकड़े मिलते हैं, कहीं उंगली मिलता है, कहीं पेट के टुकड़े मिलते हैं। जैन मंदिर के सामने मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि इंसान के शरीर के टुकड़े, कार ब्लास्ट इतना खतरनाक हुआ कि कार के छितड़े उड़ के मंदिरों के पास या फिर इधर आसपास चारों बगल फैल गया। सर यही चीज़ है, ये बात एकदम सही है। जामा मस्जिद तक बोला जा रहा है कि जामा मस्जिद करीब करीब 500-700 मीटर दूर है। कहा जा रहा है कि जामा मस्जिद तक इसका आवाज़ सुनने को मिला है, इतना ज़्यादा ये हार्ड एक्सप्लोजन था। सर देखिए सिंपल सी बात है कि ये जो चल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं ये इनकी नाकामी का ये था, इसलिए ये किया गया है। हो सकता है इसमें बहुत लोग जो जुड़े हुए हैं, कभी कुछ दिन पहले हम ये माध्यम से वो पूरी सच्ची रिपोर्ट तो नहीं थी, मगर फिर भी जैसे वो बांग्लादेश में एजेंट मरा और ये सब चीज़ हुआ। सिंपल सी बात है सर, ये सब जो राइजिन और ये सब जो मिलाया जा रहा था और पता चल रहा था मुमरा जो मंदिर है उसके महाप्रसाद में मिलाना। तो देखिए सर ये सारी चीज़ें वो केमिकल बना लेते, उसके बाद में वो कहाँ डालते, पानी में डालते, खाने में डालते, कि क्या चीज़ में डालते, ये तो जांच का विषय है और सरकार को जांच तो बहुत करना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, ये जो पकड़े जा रहे हैं ना ये शांति प्रिय वाले लोग, सर एक एक को मैं तो समझता हूँ कि इन पे डबल टैक्स लगा दीजिए। मुंबई में हुआ था 26/11, अब मुंबई से लेकर दिल्ली या पूरे देश के बड़े बड़े राजधानी में जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई में 26/11, यहाँ दिल्ली में कल हो गया 10/11। तो बीजेपी सरकार में ये पहला ऐसा आतंकी हमला है जो कि सड़क पर हुआ हो, भारत देश के अंदर हुआ हो और देश की राजधानी के अंदर हुआ हो। तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए भी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं कि उन्हें ध्यान देना चाहिए था इस पर। आखिर अगर ये चीज़ें, ये आतंकी हमला जैसी प्लानिंग अगर देश में हो रही है, वो भी राजधानी या NCR के आसपास, तो ध्यान देना चाहिए। उन पर भी एक हमला है। सर बिल्कुल ध्यान तो बिल्कुल है सर कि एजेंसी कहाँ पे रहती है। आप अगर मैं तो आपको नॉर्मल डेज में बोलूँगा कि ये तो अभी हुआ, 10-15 दिन बाद आइए आप लाल किला मेट्रो स्टेशन से उतरिए 1 नंबर से और आप चले जाइए चांदनी चौक तक, आपको एक पुलिसकर्मी नहीं मिलेगा वहाँ पे देखने को, ठीक है। वहाँ से सदर बाजार आगे चले जाइए, वहाँ भी आपको एक पुलिस नहीं मिलेगा। यही सारा चीज़ है। देखिए सर फेलियर तो है सरकार और प्रशासन का, कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों का फेलियर है। सर फेलियर है। फिर दूसरा एंगल तो ये भी आता है कि सर इलेक्शन से एक दिन पहले ही क्यों हुआ, ये भी तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है। कहीं ना कहीं सत्ता से हटाने की कोशिश भी तो हो सकती है कि कहीं बीजेपी सरकार, देखिए एक्चुअल में अगर बीजेपी अगर बिहार में हारती है, NDA हारती है, तो उसका कहीं ना कहीं असर तो सेंट्रल पे भी दिखेगा। तो कई कड़ी जोड़ी जा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि ये सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और देश की जो तमाम जांच एजेंसियां हैं उनका बहुत बड़ा फेलियर है। कई लोग ऐसा मान रहे हैं। एक और चश्मदीद हमें मिले हैं, ये कल यहाँ पर मौजूद थे और ये भी एक मीडिया कर्मी है। क्या नाम है आपका? हर्ष जी, कल आप यहाँ जब मौजूद थे तो बताइए थोड़ा सा हमें संक्षेप में क्या हुआ। जैसे मैं चांदनी चौक पर डेली की तरह आता हूँ, अपने काम के लिए आया था जैसे ही, तो मैंने देखा जोर से ब्लास्ट हुआ, तो ताक के देखा था बम ब्लास्ट हुआ। हाँ जी। आपने देखा बम ब्लास्ट हुआ? हाँ जी। ये आपने देखा कैसे, तो आपने महसूस किया? आवाज़ जैसी आवाज़ है, हमने देखा पास में जाते हमने देखा लोग बता रहे थे कि CNG फटा है। हमने देखा तो पास में जाकर देखा तो एकदम गाड़ी पूरी ख़त्म हो चुकी थी, जैसे 5-6 गाड़ी चपेटे में आ जाएगी उसकी। तो डर नहीं लगा कि जब ये ब्लास्ट हुआ, आपको डर नहीं लगा? आप और नज़दीक चले गए? हम डर नहीं लगा, हम अंदर थे उस टाइम। हम जैसे आवाज़ आए हम नीचे बैठ गए थोड़ी देर के लिए कि कांच के शीशे हैं जो उड़ के हमारे पास ना आए। वो कैसा महसूस हुआ ये बताइए जब ब्लास्ट? बहुत घबरा गया था, थोड़ी देर के लिए हिला नहीं वहाँ से। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हुआ कल भी, और वो दर्द आज भी है मेरे। कई लोग कह रहे थे कि जो धमाके की आवाज़ से कान जो है सुन पड़ जाते हैं, अभी तक मेरे कान सुन। हमारे भी सुनने सर, लेकिन हम थोड़ा दूर थे उस टाइम, इसी चक्कर में हमारे कानों पे थोड़ा बताइए लोग उस वक्त कैसे थे वहाँ पर, क्या महसूस कर रहे थे? अफरा तफरी का माहौल था पूरा। जो एक ब्लास्ट हो चुका था, मैं पास में जाके देखा, जैसे मैंने 5-6 छोटे-छोटे धमाके हो रहे थे उस टाइम जहाँ ब्लास्ट हुआ था। इसका इफेक्ट मेजर जो पहले बम ब्लास्ट हुआ उसमें नहीं था। सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी इस ब्लास्ट को लेकर अगर देखा जाए? दिल्ली पुलिस या फिर मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी बनती है? दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने गाड़ी चेक क्यों नहीं करी, ये गाड़ी में था क्या? ये फेलियर दिल्ली पुलिस का मानते हो? दिल्ली पुलिस। अब कई लोग इसको बिहार एंगल से भी जोड़ रहे हैं कि इलेक्शन के एक दिन पहले ऐसा क्यों हुआ। अब देखिए, जोड़ने के लिए तो लोग कुछ भी जोड़ सकते हैं और कई लोग ऐसी ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री ने ये चीजें करवाई। हम उन बातों पर नहीं जा रहे हैं। हम केवल कल जो यहाँ पर हुआ, जो चीजें देखी गई, कल जो दहशतगर्दी, कल जो मंजर, कल जो तबाही यहाँ पर हमने महसूस किया, हम आपको वही बता रहे हैं। अभी जो चश्मदीद थे मैंने उनसे बात की, उनसे पहले मैं खुद यहाँ का चश्मदीद हूँ, जो मैंने खुद यहाँ पर महसूस किया। अब जरा मैं आपको फिर से एक बार और बता देना चाहता हूँ, जो दर्शक नहीं समझ पा रहे, जो दर्शक दिल्ली के बाहर रहते हैं,
जरा मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा सामने आए और आप जरा ठीक से मेरे दर्शकों को ये चीज़ें दिखाने की कोशिश करें। आप अभी देख रहे होंगे हालांकि ये जो रोड है, ये रोड दिल्ली की सबसे बिजिएस्ट रोड में से एक है। वो जो रोड उधर से आ रही है वो ITO की ओर से आ रही है, दरियागंज की ओर। अगर मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँ दाईं ओर आप कैमरा स्विच करें दाईं ओर आप देख पा रहे हैं ये लाल किला का मेन एंट्रेंस है। लाल किला का ठीक ये मेन एंट्रेंस है जहाँ पर लोग आते हैं दूर से, देश से विदेश से लाल किला घूमने के लिए। उसके ठीक 100 मीटर के पास जहाँ पर पुलिस बूथ है, 100 मीटर के पास जहाँ पर जो वाइट कलर की बैरिगेटिंग की गई है ताकि जहां पर जांच एजेंसियां तमाम जांच में जुटी हुई है, उसी के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ कल तकरीबन 6:50 के आसपास। ये बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और इतना बड़ा ब्लास्ट कि इंसान के साथ साथ कार के भी फरकच्चे उड़ गए चारों ओर। आप अभी भी आप ऐसे टुकड़े देख पा रहे होंगे, जितने टुकड़े आपको दिख रहे हैं वो इंसान के शरीर के टुकड़े और कार के टुकड़े वहां पर आपको महसूस हो पा रहे होंगे। आप देखिए जो पुलिस वाले जो अभी जिस सड़क की ओर जा रहे हैं, अगर कैमरामैन से रिक्वेस्ट करो अगर आप जूम करके दिखाएं तो आप देखिए वो भी टुकड़े अभी तक वहां पर आपको पाए जाएंगे। ठीक अगर मैं बाईं ओर स्विच करूं तो वहां पर मेट्रो, लाल किला का मेट्रो है और उसके ठीक और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है वहां तक कार के टुकड़े और इंसान के शरीर के टुकड़े पाए गए। मैंने खुद वो महसूस किए। और जो ये रास्ता आप देख पा रहे हैं, जो ये बैरिगेशन इधर से चांदनी चौक की ओर ये रास्ता जाता है, राजधानी दिल्ली की सबसे पुरानी और सबसे फेमस मार्केट है। अब इसमें अटकलें क्या क्या लगाई जा रही है? अटकलें, पहला तो यहाँ पर लाल किला है, दूसरा ये यहाँ पर जैन मंदिर है जिसको लाल मंदिर के भी नाम से लोग जानते हैं। उसके ठीक बगल में गौरी शंकर मंदिर, 800 सालों से भी पुराना मंदिर, और उसके ठीक 100 मीटर के कदम पर शीशगंज गुरुद्वारा, और ठीक यहाँ से 200-300 मीटर की ओर देखेंगे तो जामा मस्जिद। अगर ये ब्लास्ट वहाँ पर हुआ तो ये ब्लास्ट जो है इस चांदनी चौक वाले मार्केट में भी हो सकता था। कई लोगों ने ये भी बताया कि सिक्योरिटी लैब्स, बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैब्स है, क्योंकि मेट्रो से उतरने के बाद ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है जो कि आपके बैग में, आपके पास मालूम कर पाए कि क्या आप बैग में लेकर जा रहे हैं या क्या चीज़ें हैं आपके पास। सिक्योरिटी लैब्स, अब इसमें कई सारी चीज़ें बताई जा रही है। अब जब फरीदाबाद में जब 2900 के आसपास जब पाया जाता है ऐसा केमिकल जिसे छूने के बाद लोग कहते हैं कोई शरीर के अंदर चले जाए तो मृत्यु हो जाए, या फिर ऐसे धमाके के संपर्क में आए तो फिर ऐसा एक्सप्लोजन हो जाए। मैं खुद जो आपको बता देना चाहता हूँ, कई रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी, तो अगर एक कार, वाकई में एक कार ब्लास्ट हुई है जो बाद में CNG में तब्दील हो गई, अगर एक CNG कार ब्लास्ट होती भी है तो उसका धमाका इतना नहीं होगा जिस प्रकार का कल धमाका हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि मेरी जितनी हाइट है, ठीक है, आप वो मंदिर की ऊंचाई देख रहे हैं, मंदिर की ऊंचाई जितना जो है आग वहां तक ऊंचा उठा, उसके बाद जो धमाके की लाइट इस मार्केट की ओर आई और इतना तेज, इतनी आवाज़ में कि आप सोचिए कि मेट्रो के जो लाल किला मेट्रो स्टेशन के जितने भी शीशे हैं वो सब टूट के चकनाचूर हो गए और स्ट्रीट लाइट भी चकनाचूर हो गया। कई लोगों ने ये बताया कि दौड़ते दौड़ते वो गिर गए, धमाके की आवाज़ से उन्हें इतनी हताहत हुई कि वो गिर गए। आप समझिए कि अब जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ या जितने आसपास के सभी मीडिया कर्मी लोग खड़े हैं, अगर यहाँ से 100 मीटर की दूर धमाका होगा तो सब लोगों को वो आभास होता है, वो गर्म हवा सबकी ओर आती है। तो तमाम चीज़ें अटकलें लगाई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल सबके मन में यही है कि क्या ये आतंकी हमला था। अभी पब्लिक व्यूज इंडिया इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा कि ये आतंकी हमला था या नहीं था। ये आपको दिल्ली पुलिस या NIA, ये तमाम जांच एजेंसियां जुटी हुई है, फॉरेंसिक की एजेंसियां, वो बताएगी। फिलहाल आप इस बात को समझिए कि अभी जो है ये एक क्वेश्चन मार्क पर मैं दाइंड कर रहा हूँ कि अभी पूरे देश में जो है रेड अलर्ट कर दिया गया है। मुंबई, दिल्ली, देश के तमाम बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी खुद आप देखिए इस रोड को जो है पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, आना जाना जो है अभी सभी जगहों से बंद है और अभी लगातार जुटी हुई है। आगे जो भी अपडेट होगी आप हमारे चैनल पर बने रहिए, इस वीडियो में ज़रूर अपडेट दूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक व्यूज इंडिया। जय हिंद, जय भारत।